करके रख दूँगी। और ये दूध की बाल्टी जो है ये भी सब वॉश करके रख दूँगी हाथ के आती। अपलोडिंग माय व्लॉग्स ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, मम्मी की भी शादी की वीडियो चल रही थी और ये आप तो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल मॉम ऑफ टूरिस्ट चारू गुप्ता। और ये मॉर्निंग का टाइम था, धनुष जो है स्कूल जा चुके थे, उसके बाद का टाइम है ये। यहाँ पर मैंने चॉपिंग कर ली थी अपनी सब्ज़ी की, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी रहती है सब्ज़ी काटने की। तो बस उसी प्रक्रिया को जारी करते हुए यहाँ पर हमने अपनी जो चॉपिंग है वो कट चुकी है और बस मैं वॉश करके रख दूँगी। और ये दूध की बाल्टी जो है ये भी सब वॉश करके रख दूँगी हाथ के आती। और बस अब यहाँ पर आलू भी मैंने कट करके रख दिए हैं। जैसे ही मेरा यहाँ से किचन खाली होगा नाश्ता से, वैसे ही मैं इसको सब्ज़ी को छौंक दूँगी, जिससे कि अब रुद्राक्षी की तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं है, तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी वगैरह सब कट के रखी हुई है। अब मेरे को बस नाश्ता पानी करके अपना इसको छौंक दूँगी। और वैसे भी पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी थी काफ़ी दिनों से बनी नहीं थी और कोइंसिडेंटली 2 पत्ता गोभी आ गए, तो एक की मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बना ली, एक का कुछ और बन जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मॉम ऑफ टूरिस्ट चारू गुप्ता। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस आज अभी मैं तो फ्रेशन अप हो रही हूँ, बट रुद्राक्षी की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रखी है। दांत वाँत के चक्कर में इसको जो है फ़ीवर है और वॉमिटिंग भी हो रही थी, 2-3 दिन हो गए। उस वजह से अभी ये बिल्कुल ऐसे लेटी हुई, अदरवाइज़ ये बाहर ही रहती। आओ आओ बाबू, रुद्राक्षी ये बाहर रहती है और हंसती खेलती रहती है, बट अब इसकी तबीयत 3रा दिन है आज जो ठीक नहीं है। और उस वजह से फिर मैंने कल ब्लॉग भी नहीं ना तो शूट ही किया ना एडिट किया था जो पिछला था। तो आज जाएगा पिछला वाला, आज इन अ सेंस ये वाला तो नेक्स्ट डे, ऑल्टरनेट डेज़ में चला करेंगे। अब ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं रहेंगे क्योंकि शॉर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान रखे रहेगा। और तो बस अब मैं नहा धोनी हूँ, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। धनुष लेके गया था मैक्रोनी, तो बस उसी को ही मैं अब मैं ही खाऊँगी थोड़ी सी, और थोड़ी धनुष को रखी थी, इसके फादर खाते नहीं है, तो उनके लिए तो हमने बना दिया था पराठा। और बस अपने लिए मैं गरम करूँगी। सब्ज़ी मेरी सुबह ही कट कर दी थी मैंने इसी चक्कर में, क्योंकि खाना पीना फिर लेट हो जाता है। और ये हाथ में लग रही थी तब तक, तो फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह कट करके रखी है। बस सब्ज़ी छौंकनी है मेरे को और लंच प्रिपेयर करूँगी। तो बस अब मैं इसको देखती हूँ कैसे टैकल किया जाए। चाय तो बनानी पड़ेगी, 12:30 समथिंग हो रहे हैं टाइम। तो बस चलते हैं किचन में अब। और प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज़। सो दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग माई ब्लॉग्स ऑल्टरनेट डेज एंड मेन फोकस जो है शॉर्ट्स पर है। तो चलते हैं। इतनी देर से मैंने इसको बस यहाँ पर जो उसके पापा की क्या मम्मी की भी शादी की वीडियो चल रही थी, और ये आप देख सकते हो, ये धनुष ने भी इसी को देख देख कर वो बड़ा हुआ है। मैं उसे यहीं बैठा देती थी और फिर जब ठीक भी हो गया तो खुद ही चला लिया था। किसी को मैं वो लगाऊँ, उसने देख देख के हमारे पैसे वसूल हो चुके हैं। अब आ गई रुद्राक्षी की बारी इसको देखने की। तो पापा आ रहे थे इसलिए यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई, जब तक मैंने कपड़े भी अपने वॉश कर लिए। अब मेरे को चाय वगैरह बनानी है, तो अब पता नहीं ये बैठेगी नहीं बैठेगी, इसको गोद में लेकर ही करूँगी जो भी करूँगी काम। तो चलते हैं किचन में
और इसने तो कुछ भी नहीं खा रही है भाई, कुछ भी नहीं पी रही है, दूध एज इट इज़ रखा है इसका। और दो सोते टाइम थोड़ा बहुत दे दो तो दे दो, चल दे के चल रहा है। इसको लेकर ही चाय बनानी पड़ेगी। मैंने कपड़े भी स्पिन करने के लिए डाल दिए यहाँ पर, सुखाएंगे बाद में, तो बंद ही कर दो। यहाँ पे गाइस हमारी चाय जो है बन रही है। यहाँ मेरा जो मैक्रोनी है वो मैं गर्म कर रही हूँ। तो बस चाय मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो गाइस ये शाम का टाइम था जब से मैं रुद्राक्षी को लेकर ही बैठी हुई थी। अब इसके फादर आए थे तब मैंने फिर जल्दी जल्दी अपना सारा काम किया, क्योंकि मलाई भी कई दिनों की हो चुकी थी, वह भी निकालनी थी। और फिर जब ये आए शॉप से तो मैंने इनको पकड़ाया, फिर जल्दी जल्दी मैंने अपना सब काम निपटा लिया। और मलाई भी सिम गैस पर हो रही थी और मैंने सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए खला खलू के। और इवन मैंने खाना भी नहीं खा पाई थी क्योंकि रुद्राक्षी को लेके बैठ वो रो रही थी, तो फिर मैं उसे लेकर बैठ गई। बस जल्दी जल्दी इनका और इसको धनुष का खिला पिला कर वर्क करा के उसे भेजा। फिर जब से मैं उसे लेकर ही बैठी थी, मैं उसके पास होती हूँ, थोड़ा बहुत सो भी जाती है, फिर जग जाती है तो फिर उसे लेके बैठे रहो। अब वो लेके बैठे हुए हैं उसके फादर। तो इतनी देर में मैंने अपना मलाई पूरी हो गई मेरी। और ये जो मलाई थी वैसे ही थी एमसी का, तो उस वजह से फिर मैंने यहाँ पर किचन में ही भरना था। और तो एक साइड में मैं यहाँ पर अपना रोटियाँ वगैरह सेक लूँगी, क्योंकि वही रखा हुआ था, दोपहर का मैंने खाया नहीं था और इनको भी सब्ज़ी अच्छी लग रही थी, तो बोले कि मैं उसी से ही खा लूँगा। तो बस यहाँ पर अब मैं जल्दी से रोटियाँ सेक लूँगी हम तीनों की, और उसके बाद फिर घी वगैरह भी जल्दी से भर दूँगी। और जितने भी ये हुआ है हैंड टू हैंड ही कर दूँगी सारे बर्तन, क्योंकि फिर ये चले जाएंगे तो फिर मैं उसे लेकर बैठूँगी। तो 1-2 घंटे अगर मैं लग के काम कर लूँ तो फिर मेरा सारा काम हो जाता है, अदरवाइज़ फिर वो पड़ा ही रहता है। तो जितना हो सकेगा जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी अब। और उसके बाद में फिर यहाँ पर कल हमने कुछ टिक्कियाँ बनाई थी तो उसमें से बच गई थी, और वैसे नहीं बचती बट मैंने अलग स्टाइल से बनाया था तो बच गई थी, क्योंकि मैंने ये कल की ही फ्रिज में ही रखी हुई थी, अदसे की जिसे बोलते हैं, थोड़ी कच्ची। अब बस इनको मैं पीसेस में कट करके जो और थोड़े से घी में इनको फ्राई कर लूँगी, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी हो जाएंगी, एकदम मार्केट स्टाइल। तो बस यहाँ पर अब मैं ये तवा जो मेरा रोटी का था उसी पर ही रख कर इनको कट कर रही हूँ। ये गर्म नहीं था, ये ठंडा सा ही हो चुका था। तो बस इतनी देर में मेरा घी गर्म हो रहा है और अब मैं इनको 4 पीसेस करके इसमें डाल दूँगी और बहुत जल्दी ये सीख जाएंगी। उतनी देर में फिर मैं यहाँ पर साइड में अपना घी भी जो है डब्बे में भर लूँगी साथ ही साथ ही, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा। और फिर तो मैं उठती हूँ 11 बजे ही सीधे, रुद्राक्षी जब सो जाती है तब।
तब फिर मैं अपने सारे बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ और दूध वगैरह जो करना होता है। इसलिए फिर मैंने यहाँ पर अभी मेरा पूरा टब भर के ही साफ़ किया था। अब फिर से जितने भी हुए हैं उन्हें भी हैंड टू हैंड कर दूँगी और किचन वगैरह भी सब क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर नहीं हो पाता, फिर पूरा 11 ही बजता है। और इस टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, उसका जो गम होते हैं वो बहुत दुख रहे हैं, और क्योंकि दांत वगैरह निकल रहे हैं, जब तक पूरा बाहर नहीं निकलेगा तब तक ऐसे ही वो परेशान होती रहेगी। और दिन भर मतलब परेशानी रहती है, रात में बिल्कुल भी नहीं सोती है, इधर उधर करती रहेगी, और फिर हम भी लेकर बैठ जाते हैं उसे। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे का वो तो खैर परेशान होता ही है, बट हम भी पूरे दिन के थके हुए होते हैं और फिर नींद भी पूरी नहीं होती है। उस वजह से फिर थोड़ा बहुत हमको भी लगता है कि हम भी सो ही लें, बट फिर भी जो है बच्चे को इस टाइम पर जो है कोऑपरेशन चाहिए फुल। तो पूरी कोशिश रहती है कि उसको कोई दिक्कत ना हो और जितना हो सके हम उसके साथ ही रहें। बट क्या है कि काम भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत, तो मैं फिर जल्दी जल्दी अपना काम सब निपटा लेती हूँ। अब मेरे को इतनी जल्दी थी कि मैंने रोटी भी नहीं चुप रही थी और सेक कर रख दी। अब मैं उसको घी लगाऊंगी, रोटी को एक साइड में मेरा ये सिकता रहेगा, तब तक मैं अपना सारा इधर उधर का वर्क जो है वो सब कर लूँगी। और जब तक हमारी जो टिक्की है वो भी होती रहेगी फ्राई। और क्योंकि बच्चे को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ही जाती है, क्योंकि जब हम बड़े होकर कोई भी हमारे दांत में दिक्कत आती है तो कितना बहुत भयंकर वाला दर्द होता है दांतों का। तो वही सेम बच्चे के साथ दिक्कत है इस टाइम पर कि अब उसका दांत निकल रहे हैं, और किसी के दस्त से निकलते हैं, किसी की उल्टी और बुखार से। रुद्राक्षी को जो है अभी थोड़ा सा लैट्रिन जो है वो भी इसकी पतली सी हो रखी है, और क्या है कि इसके बुखार भी इसको रहता ही है। और मतलब बिल्कुल ना कुछ खाना ना कुछ पीना, दूध वगैरह कुछ भी नहीं। और जब भूख लगती है तभी दूध ही लेती है, कुछ खाती भी नहीं है। थोड़ा इसका मन करता है, नॉर्मल होती है तब एक आध बाइट ले ली, अदरवाइज़ वो ऐसे ही पड़ी रहती है, कुछ भी नहीं खा रही है। कमज़ोरी बहुत है, बैठ भी नहीं सकती है खुद से वो। तो यहाँ पर जो है हमारी टिक्कियाँ सेक रही थी, और ऐसे बहुत जल्दी सिकती हैं और काफ़ी अच्छी बनती हैं, क्रिस्पी एकदम। और बस यहाँ पर अब मैं आपके लिए प्लेट लगा कर तैयार की है। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।